हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके साथ जो बात कर रहे हैं ये आपके मंथली राशिफल के विषय में है और ये मंथली राशिफल है नवंबर 2023 का। और आपको बताना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और जिस राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनके विषय में हम बात करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, वो हैं हमारे तुला लगन राशि के मित्र, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है। उनके विषय में जानकारी देंगे और ये बताएंगे कि आप तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए नवंबर 2023 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको किस किस फील्ड से संबंधित मिलने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, जब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं, राशिफल की बात हो रही है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ग्रहों की बात ना हो? क्यों? क्योंकि ग्रह ही तो हैं जो सारी इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं। यानी कि जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर जीव और जंतु हैं साथियों, वो सब उन ग्रहों के नियंत्रण में है। अब देखिए क्या होता है कि जो अच्छा कार्य कोई व्यक्ति करता है उसको वो बहुत बढ़ चढ़ करके बोलता है, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने इतना अच्छा कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये मेरी काबिलियत देखो आप, ये मैं ही कर सकता था, कैसे किया है मैं जानता हूँ। और जब कोई खराब काम हो जाए तो फिर सीधा व्यक्ति भगवान के ऊपर दोष डाल देता है कि हे भगवान, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी कि जिसका तुमने ये ऐसा रिजल्ट दिया है। यानी कि गलत परिणाम मिल जाए तो वो भगवान ने दिए हैं और जो अच्छा कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये सोच बिल्कुल निराधार है, गलत है, बेसलेस है। ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। देखिए, जो भी कुछ, हम तो एक पपेट हैं, कठपुतली हैं, हम तो इन ग्रहों के द्वारा नचाए जा रहे हैं। जिधर को और जिस डायरेक्शन में ये ग्रह हमें चलाएंगे उसमें हम चलते हैं। जैसी ये बुद्धि हमारी रखेंगे वैसी बुद्धि होगी। सब कुछ इन्हीं के द्वारा हो रहा है, ये सब ग्रहों का ही खेल है। तो साथियों, अब क्योंकि बात राशिफल की चल रही है तो मैं तो आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल इसलिए दिया कि जो लोग इस बात पर यकीन नहीं करते हैं तो देर सवेर, लेटर और सूनर, उनको भी कभी ना कभी समय इस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया करता है। उनके जीवन में भी कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आ जाता है कि जब वो भी इन चीज़ों पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। तो साथियों, अब क्योंकि बात यहाँ पर राशिफल की चल रही है तो और कुछ यूँ तो फिर चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। अगर हमने कुछ और जुड़ी हुई बातें आपसे करनी शुरू की तो चर्चा को हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते और सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि देखिए, ग्रहों का खेल है ये सब। अब क्योंकि राशिफल की बात हो रही है तो ग्रहों से संबंधित जानकारी भी संक्षेप में आपको हम देना चाहेंगे। और ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उन्हीं का ये लगन चार्ट है। और उस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही, मतलब जो ग्रहों की स्थिति है, पोजीशन है, वो बहुत स्पष्ट रूप से उसको दर्शाया गया है कि कौन सा ग्रह किस घर में किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है। लेकिन साथियों, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो अपना इस नवंबर के महीने में राशि का परिवर्तन भी करेंगे। तो हम आपको ये सारी जानकारी संक्षेप में दे करके फिर आपसे करेंगे राशिफल की चर्चा। और एक और अच्छी बात आपको बताना हम जरूरी समझते हैं यहाँ पर, और वो ये कि पिछले काफ़ी समय से ग्रहों की जो स्थिति थी गोचर में, आसमान में, ट्रांजिट में, वो काफ़ी प्रतिकूल थी और कई ग्रहों के द्वारा तो कुछ अशुभ योगों का भी निर्माण हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल कि राहु और बृहस्पति एक साथ बैठे हुए थे अप्रैल के महीने से, उन्होंने चांडाल दोष का निर्माण किया हुआ था और उसी के कारण जातकों को, सभी जातकों को, जिस घर में वो, जिस कुंडली में जिसके बैठे होंगे, उससे संबंधित जो है अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ रहा था जातकों को। लेकिन अब उनकी स्थिति में भी सुधार हो गया है। कैसे हो गया है ये अब हम आपको बताएंगे। और भी बहुत 9 ग्रह हैं जैसे, उनमें भी काफ़ी ग्रहों की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है और जो कुछ 1 या 2 ग्रह रहते हैं उनका भी इस नवंबर के अंत तक उनकी स्थिति में भी सुधार हो जाएगा। तो अब सुधार होने का मतलब क्या है? सुधार होने का मतलब है कि भाई हमारे जीवन में कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाना। तो साथियों, अंत में जैसा मैंने कहा कि हम आपको कुछ उपाय भी देंगे, तो उपाय वो
उन्हीं एक दो ग्रहों के लिए होंगे कि जिनकी स्थिति अभी थोड़ी कमज़ोर है, जो कि माह के अंत तक जाकर के इसमें सुधार होगा। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं। बात सबसे पहले करेंगे सूर्यदेव की। तो सूर्यदेव जो हैं, अभी आप तुला लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनके चार्ट में लगन भाव में बैठे हैं, नीच राशि में। सूर्य अभी चल रहे हैं अपनी नीच राशि में और अपने परम मित्र मंगल के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन मंगल का सूर्य के साथ बैठने से मंगल अस्त हो गए। यहाँ पर मंगल जो है मार्गी हैं, सीधी चाल चल रहे हैं, लेकिन अस्त भी हैं। तो साथियों, सूर्य जो हैं अपनी ये नीच राशि को छोड़ेंगे 16 नवंबर को, जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी नीच राशि तुला से निकल करके अपनी स्वयं की राशि, अपनी मित्र राशि, अपने मित्र के घर में प्रवेश करेंगे, वृश्चिक राशि में, मंगल की राशि में। और इतना ही नहीं, माह के अंत तक तो वहाँ रहेंगे ही सूर्यदेव। इतना ही नहीं, उनके साथ साथ जैसा कि आप देख रहे हैं कि तुला राशि में लगन भाव में मंगल भी बैठे हुए हैं, तो मंगल भी उसी दिन 16 नवंबर को अपना राशि का परिवर्तन करके अपनी सम राशि तुला से निकल करके अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और माह के अंत तक सूर्य के साथ वहाँ पर बने रहेंगे। लेकिन जब ये वहाँ पर जाएंगे अपने घर में, अपनी राशि वृश्चिक में, तो ये मार्गी और अस्त अवस्था में जाएंगे और पूरे महीने अस्थि ही रहेंगे, नवंबर के पूरे महीने। ये रही स्थिति सूर्य और मंगल की। आगे बात करते हैं कि भाई बुध की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, बुध अभी आप देख रहे हैं वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस में, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है। तो बुध जो है यहाँ पर 6 नवंबर को आएंगे वृश्चिक राशि में, सेकंड हाउस में, सूर्य और मंगल का साथ छोड़ के अपनी मित्र राशि तुला से निकल करके। और जब ये यहाँ आएंगे तो ये भी अस्त और मार्गी अवस्था में आएंगे। लेकिन 11 नवंबर को ये यहाँ आकर के, 6 नवंबर को जब ये यहाँ आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, अपनी सम राशि में, सेकंड हाउस में, तो 11 नवंबर को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे। तो इनकी स्थिति में बहुत अच्छा सुधार होगा, यानी मार्गी भी रहेंगे ये और उदय भी हो जाएंगे। और ये यहाँ फिर 27 नवंबर तक बने रहेंगे। 27 नवंबर को ये फिर अपना राशि का परिवर्तन करके और अपनी सम राशि वृश्चिक से निकल के अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे, जहाँ 9 नंबर लिखा है, थर्ड हाउस में चले जाएंगे। माह के अंत तक फिर वहाँ रहेंगे। बात करते हैं आगे बृहस्पति की। बृहस्पति अभी जो बैठे हैं 7th हाउस में बैठे हैं, अपनी मित्र राशि मेष में वक्री स्थिति में और मार्गी अवस्था में, क्षमा करें, उदय और वक्री स्थिति में। लेकिन बृहस्पति की स्थिति में भी सुधार हुआ है, क्योंकि राहु 30 अक्टूबर को जब निकल गए बृहस्पति का साथ छोड़ के राशि परिवर्तन करते हुए, और वो निकले हैं मीन राशि में, यानी कि गुरु के ही घर में गए, गुरु की राशि में गए बृहस्पति की, जो कि वो पूरे माह अपनी सम राशि मीन में ही रहेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी ना किसी रूप में राहु की स्थिति में भी सुधार हुआ है और बृहस्पति में भी सुधार हुआ है। बृहस्पति भी अच्छी पोजीशन में हो गए जब से राहु वहाँ से निकले, यानी कि चांडाल दोष समाप्त हो गया। सबसे बड़ी बात ये है। अब बात करेंगे शनि की। शनि जो है, शनि की स्थिति में भी सुधार हुआ है। कैसे हुआ है कि देखिए, शनि यूँ तो अपनी राशि कुंभ में है, 5th हाउस में है आपकी तुला लगन राशि के जातकों के चार्ट में, लेकिन क्या था कि ये भी वक्री स्थिति में थे, उदय और वक्री, यानी उल्टी चाल चल रहे थे। अब ये 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी इनकी, मार्गी भी होंगे, उदय भी होंगे, अपनी राशि में होंगे, तो शनि अपने आप में काफ़ी मजबूत स्थिति में हो जाएंगे। तो बहुत बेटर स्थिति हो जाएगी शनि की, और पूरे माह ये रहेंगे कुंभ राशि में ही, 5th हाउस में। अब बात कर लेते हैं शनि के बाद शुक्र की। देखिए, शुक्र जो है वो भी अपनी शत्रु राशि सिंह से एकादश भाव 11th हाउस से निकलेंगे राशि परिवर्तन करते हुए। कितने तारीख को? 3 नवंबर को। और फिर ये अपनी मित्र राशि कन्या में, जो कि इनकी नीच राशि भी है साथियों, 3 नवंबर को इनका प्रवेश अपनी मित्र और नीच राशि कन्या में हो जाएगा 12th हाउस में, द्वादश भाव में, और फिर वहाँ पर ये 29 नवंबर तक बने रहेंगे अपनी नीच राशि में। तो कहने का भाव ये हुआ कि अकेले शुक्र ऐसे होंगे कि जिनकी स्थिति पूरे माह कमज़ोर रहेगी नीच राशि में होने के कारण, और इनका वहाँ पर साथ रहेगा केतु जैसे अशुभ और पापी और क्रूर ग्रह के साथ, जो कि इनके मित्र भी हैं। तो केतु और शुक्र की युति बनेगी कन्या राशि में। केतु जो है वो पूरे महीने अपनी सम राशि कन्या में ही बने रहेंगे, लेकिन शुक्र जो है 29 नवंबर को अपनी नीच राशि से निकलेंगे माह के बिल्कुल अंत में जाके, और फिर ये अपनी स्वयं की राशि तुला में करेंगे प्रवेश। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जो भी नेगेटिव रिजल्ट्स 3 नवंबर से
और 29 नवंबर के बीच शुक्र के द्वारा जातकों को प्राप्त होंगे। वो सारी भरपाई 29 नवंबर के बाद शुक्र जो है अपने जातकों की कर देंगे, जो भी नुकसान हुआ होगा। अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, अपने स्वयं के घर में अपनी स्वयं की राशि लगन भाव में आ जाएंगे आप तुला लगन राशि के जो मित्र हैं हमारे। तो ये थी वो ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको कराया है अवगत। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी, कितनी और कैसे होगी, कब से कब तक होगी, ये सारी जानकारी और किस क्षेत्र में होगी अब हम आपको देने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अंत में हम आपको कुछ सरल, आसान और सुलभ उपाय भी देंगे। उनको आप जरूर करें, उनके करने से आपको काफ़ी सुकून और राहत मिलेगी और आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति भी होगी। सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके प्रोफेशन को लेकर के, करियर को लेकर। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप तुला लगन राशि के हमारे मित्र हैं, उनका जो नवंबर 2023 है, 3 नवंबर से लेकर के और एक तरीके से 29 नवंबर तक थोड़ा मानसिक तौर पे परेशानियां रहेंगी। आपको मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि लग्नेश जो हैं आपके वो नीच राशि में होने के कारण। और आपको साथियों ये भी ध्यान रखना है अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार करते हैं चाहे रोजगार में हैं, तो 1 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच आपको इस बात का भरपूर तरीके से ध्यान रखना होगा कि आपके किसी भी ऐसे कोई काम आपके द्वारा ना होने पाए कि जिसके कारण समाज में या आपके कार्य क्षेत्र में, वर्क स्फीयर में आपको नीचा देखना पड़े या आपको शर्मिंदा होना पड़े। कहने का भाव ये हुआ कि आपकी सम्मान में कमी के भी संकेत मिल रहे हैं और थोड़ा मेंटली भी डिस्टर्ब आप रहेंगे, ये भी हमने आपको बताया है। लेकिन आपको इसी दरमियान अपनी कोई भी अपने सीनियर के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ आपको बहुत पेशेंस के साथ, हालांकि आप पेशेंस रखेंगे, मैं ये कह सकता हूँ, और अपनी भाषा भी आप, मैं तो अपना तरफ से बताऊंगा ही, कहूँगा ही कि भाषा पर भी नियंत्रण रखें। कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें कि जो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए, क्योंकि ग्रहों का सपोर्ट 1 नवंबर से 16 नवंबर तक नहीं है आपके लिए। ऐसे मामलों में विशेष रूप से जहाँ भी आप कार्यरत हैं, तो वहाँ पर आपको इन बातों का 16 नवंबर तक बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ साथ कोई भी ऐसा दुस्साहस ना करें जोश में आकर के 16 नवंबर तक कि जिसका आपको किसी ना किसी रूप में मतलब दुष्परिणाम झेलना पड़ जाए। कोई भी इस तरीके से जोश में आके कोई गलत निर्णय ना लें, किसी के साथ आर्गूमेंट ना करें, बहस में ना पड़े, ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। और अगर कुछ चीज़ें आप देख भी रहे हैं, अपने सामने कुछ गलतियां होते हुए देख भी रहे हैं और आपको गलतियां आप नहीं देख सकते, आपकी ऐसी नेचर है, आपका स्वभाव है, उस पर आप रिएक्ट करते ही करते हैं, तो लेकिन अब क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब है, सूर्य नीच राशि में है, शुक्र नीच राशि में है, तो आपको और मंगल अस्त हैं, तो ऐसे में आपको बहुत धैर्य से काम लेना है, सूझबूझ से काम लेना है और अपना पेशेंस लूज नहीं करना। अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो उसको बहुत पोलाइट वे में, कोई अगर आपको 2 बात बोल भी रहा है ना, वो भी आप चुप शांति से, सिर्फ 16 दिन की बात है, 1 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक, तो आप इतना कुछ कर लें। बाकी जहाँ तक आपके 16 नवंबर की बात अगर हम करें, 16 नवंबर के बाद देखिए आपको धन का आगमन भी बहुत अच्छा रहेगा और सेविंग्स आप बहुत बढ़िया करेंगे। धन की स्थिति बहुत साउंड रहेगी आपकी 16 नवंबर ऑनवर्ड्स। इसी नवंबर में सूर्य जैसे ही नीच राशि से निकलेंगे 16 नवंबर को, आपके धन के क्षेत्र में, मतलब धन के मामलों में आपका कहीं से रुका हुआ धन है वो भी आपको प्राप्त होगा, किसी को आपने दिया हुआ था वो भी आपको दे करके जाएगा। तो धन की स्थिति कुल मिलाकर के बहुत अच्छी रहेगी, साउंड पोजीशन रहेगी आपकी पैसे को लेके, और आप अपना पैसा कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट भी कर पाएंगे और जहां करेंगे वहां से कुछ अच्छे रिटर्न भी हासिल हो पाएंगे। और लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि देखिए 16 नवंबर से वो हम स्वास्थ्य की जब बात करेंगे तब आपको बताएंगे कि क्या किन बातों का ध्यान रखना है स्वास्थ्य को लेकर के, वो भी सूर्य के कारण ही होंगी।
उसका उपाय भी आपको देंगे। लेकिन अभी तो क्योंकि बात हो रही है आपके करियर और प्रोफेशन को लेकर के, तो आपके लिए और आपकी धन को लेकर के, तो धन की स्थिति भी बेहतर होगी आपकी। सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, सुख सुविधाओं का लाभ आपको बराबर मिलता रहेगा। उसका लाभ आप तुला लगन राशि के जातक लेते रहेंगे, उठाते रहेंगे। और अब हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, जहाँ तक धन की स्थिति के साथ साथ मैंने कहा सुख सुविधाओं की बात हो गई, प्रेम संबंधों की भी बात कर लेते हैं लगे हाथों। देखिए, प्रेम संबंधों का ऐसा है कि अगर आपका कहीं अफेयर चल रहा है या आपके कहीं आप रिलेशनशिप में हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई हमें शादी जल्दी कर लेनी चाहिए, हमारी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, साथियों मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, अगर आप शादी करने का मन बना भी रहे हैं तो एक तो वो होता है जिसमें सबकी सहमति हो, घर की, परिवार की, सबकी, वो अच्छा लगता है, एक अच्छा माहौल बनता है। लेकिन मान लीजिए घर के लोग अभी सहमत नहीं हैं, आप ज़बरदस्ती करके नहीं हमें तो करना ही है और आप कर लेते हैं, तो उसमें फिर वो उतना उसका मज़ा नहीं है, आनंद नहीं आता उसमें। हालांकि आपकी जो बंधन है, जो आपका बंधा हुआ है, जो रिलेशनशिप है मेरा मतलब है, या जो अफेयर है, इसमें किसी प्रकार की मुझे कोई कमी नहीं लगती है। ये तो आपका अटूट है और रहेगा पूरे माह, और इसका आप भरपूर आनंद लेंगे और आप पूरे जोश में भी रहेंगे, एक्साइटेड भी रहेंगे, और आप निडर भी रहेंगे कि हमें किसी का डर नहीं है, हम जो कर रहे हैं और हम करेंगे। कुछ इस प्रकार से आप डेयरली अपने लव अफेयर्स को करेंगे। किसी से छुपाना नहीं है, किसी से डरना नहीं है, कुछ इस प्रकार की भावनाएं आपकी रहेंगी इस नवंबर में। थोड़ा ज़्यादा ही साहसिक रहेंगे। और मैंने जैसा कहा कि लव अफेयर्स का पूरा भरपूर आनंद आप लेने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं वैवाहिक संबंधों की। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि 1 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक आप अपने जो वैवाहिक संबंध हैं, थोड़ा बहुत बीच बीच में गरमाइश होती है, तनाव होता है, टेंशन भी होती है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो संबंध आपके सामान्य से मध्यम बड़े आराम से रहेंगे पूरे माह, वैवाहिक संबंध। लेकिन एक बात ये भी है कि 16 नवंबर के बाद संबंध जो हैं थोड़े तनावपूर्ण भी होंगे, वैवाहिक सुखों में कमी होगी, और आपका जो जीवन साथी है वो भी स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी समस्या उसके साथ बन सकती है। बात करेंगे आगे परिवार की कि पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। तो प्रिय साथियों, पारिवारिक जो संबंध हैं आपके, वो ना बहुत अच्छे रहेंगे ना खराब रहेंगे, और बल्कि 1 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में कभी कभी थोड़ा ये हो सकता है कि गर्मा गर्मी हो जाए, तनावपूर्ण माहौल हो जाए किसी बात को लेकर के। तो लेकिन ये माह के मध्य तक तो कुछ ऐसा रहेगा, माह मध्य के बाद तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और लेकिन थोड़ा बहुत तो ज़रूर रहेगी आपस में, एक जिसको कहते हैं ना कि मतभेद, थोड़ा डिफरेंसेस तो ज़रूर चलेंगे। और इसके पीछे कारण ये भी रहेगा कि थोड़ी आपकी जो वाणी है ना, वो कड़क भाषा या कुछ कड़क शब्दों का उपयोग करना, उसके कारण भी तनाव बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर हो सके तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, और समझदारी इसी में होती है कि वातावरण को जितना हम अच्छा बना सकें अपने व्यवहार से, अपनी भाषा से, बोलचाल से, वही समझदारी होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ऐसी स्थिति पारिवारिक रहने वाली है नवंबर में। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स की जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, तो आपकी जो एजुकेशन है वो आराम से आप चलाते रहेंगे और अच्छे परिणाम भी प्राप्त आपको होते रहेंगे स्टूडेंट्स को। और साथियों, जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको तो 27 नवंबर के बाद बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, और आपको भी अपने भाग्य का सपोर्ट मिलने जा रहा है। तुला लगन राशि के जातकों को 27 नवंबर के बाद भरपूर सहयोग आपके भाग्य का आपको मिलेगा। जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं वो पूरे होंगे। लेकिन साथियों, बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि देखिए, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई अगर आपको कहीं से कोई ऐसा अवसर मिलता है कि जिसमें आपको कोई एक लुक्रेटिव, जिसको कहा जाता है अपॉर्चुनिटी, तो उसके ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को आप एनालाइज जरूर कर लें। जल्दबाजी में फैसला ना लें,
कि भाई किसी ने कहा कि आप आ जाओ, आपको सब ये मिलेगा वो मिलेगा, हम आपको ये देंगे, किसी कंपनी ने कहा या किसी मैनेजमेंट ने किसी कंपनी की या कहीं पर भी, और आप एकदम बिना सोचे समझे चले गए, तो उसके परिणाम थोड़ा उल्टे विपरीत हो सकते हैं। हर चीज़ को, हर पहलू की उसकी जांच करें, तभी आप कोई अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करें, क्योंकि यहाँ पे इस बात की संभावना जो हम बता रहे हैं कुछ अधिक है। और साथ ही साथ आपका जो एक तरीके से जो धन है वो भी कुछ खर्च अपने ऊपर कुछ गलत तरीके से भी, गलत चीज़ों में भी खर्च हो सकता है, गलत कार्यों में खर्च हो सकता है, तो उससे भी बचना चाहिए। जहाँ तक संतान का प्रश्न है, तो संतान भी माता पिता को अपने कार्यों से संतुष्ट रखेगी। अपने जो रिजल्ट्स हैं उसके संतान के वो मिलते रहेंगे समय समय पर, और उन रिजल्ट से माता पिता को भी संतुष्टि बनी रहेगी। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या हमें दिखाई नहीं पड़ती कि कोई रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप तुला लगन बीच बीच में कोई 19-21 कमी हो जाती है, वो एक अलग बात है। ओवरऑल स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। तो आइए साथियों, सबसे पहले अब आप बात कर लेते हैं कि आपको वो कौन से उपाय करने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन साथी को किसी प्रकार के शारीरिक कष्टों का सामना ना करना पड़े। तो आप प्रत्येक बृहस्पतिवार केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। दूसरा, आप शुक्रवार के दिन छोटी छोटी कन्याओं को खीर जरूर खिलाएं, और खीर खिलाने के साथ साथ गौ माता को रोटी पर देसी घी और कुछ सफ़ेद मिठाई रख करके, या मिठाई भी नहीं है घर में, चीनी के दाने रख करके गौ माता को अपने हाथ से खिलाइए। ये करना है। और माँ लक्ष्मी जी की अगर पूजा कर सकते हैं तो इससे तो अब कोई बढ़िया बात ही नहीं है। दूसरा, सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान बरकरार रहे तो सूर्य देव को नियमित रूप से स्नान आदि से निवृत्त होकर के जल दें, और जल भी तांबे के कलश से दें। उसमें एक चुटकी रोली, जिसको कुमकुम भी कहते हैं, वो मिला सकते हैं। एक लाल फूल आप उसमें डाल सकते हैं, और तब आप उस अर्घ को सूर्यदेव को दें। और उसी टाइम मन ही मन आपको होठों ही होठों पे इस मंत्र का जाप करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार। इसी के साथ साथ 16 नवंबर तक, 1 नवंबर से लेकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा, जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम भी बराबर बनी रहे, आपका मान सम्मान भी बना रहे। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके परिजनों के साथ भी संबंध सामान्य बने रहें, तो आपको करना ये है कि पूजा के समय, जिस समय आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, अगर आप सुंदरकांड का भी पाठ करते हैं तो भी अच्छा रहेगा, या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसाद जरूर चढ़ा दिया करें। तो मेरे प्रिय साथियों, ये हैं वो उपाय जिनके करने से आपको बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। तो प्रिय साथियों, आपको ये राशिफल हम आशा करते हैं कि पसंद जरूर आया होगा। अगर आया है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे भी लोग इसका जानकारी का लाभ उठा पाएँ। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारी वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे वे नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंच जाएं, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।